जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस के संपूर्ण सिलेबस की। भाई क्या सिलेबस होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या भाई पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम भाई कितना जल्दी भाई इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, पूरी डिटेल भाई इस वीडियो में है। तो लगातार आप लोग बने रहेंगे, वीडियो को अंत तक थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं कि दिल्ली पुलिस का भाई कांस्टेबल का आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की। इसमें भाई क्या पाठ्यक्रम रखें, इसका भाई क्या विवरण है, मतलब क्या इसका डिटेल्स रहेगा कि क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या भाई स्ट्रेटजी रखेंगे, किस टॉपिक को कितना समय देना पड़ेगा, सब कुछ चर्चा करेंगे इसी भाई सेशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है इसका जो सिलेक्शन करवाता है वो कौन कंडक्ट कराती है, मतलब इसकी परीक्षा कौन कंडक्ट करवाती है। तो ये एसएससी के द्वारा आयोजित होता है। ये जो परीक्षा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, वो कौन कंडक्ट कराता है, तो एसएससी कराता है। अगर तिथि की बात करें, परीक्षा तिथि की बात करें, तो भाई नवंबर से दिसंबर तक इसकी परीक्षा पड़ेगी, मतलब होगी नवंबर से दिसंबर तक। अगर ऑन टाइम भाई इसकी नोटिफिकेशन सितंबर में आ गई तो, जिस अनुसार आपका एसएससी कैलेंडर पहले से जारी करता है अपने वैकेंसीज का, वो कैलेंडर मतलब कि शेड्यूल कर देता है पहले ही। तो उस कैलेंडर के अनुसार भाई नोटिफिकेशन जो है सितंबर महीने में, मतलब इसी महीने में आनी ही आनी है, ठीक है। तो अगर वो ऑन टाइम रह गया तो आपकी एग्जाम भी ऑन टाइम हो जाएगी, मतलब नवंबर से दिसंबर तक आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो चरण में होंगे। कौन कौन चरण होगा? सीबीटी होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी भाई शरीर की टेस्ट की जाएगी, फिजिकल लिया जाएगा, फिर मेडिकल लिया जाएगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे क्या, तो इसकी कितनी रिक्तियां आएगी, कितना इसका कट ऑफ रहना चाहिए, कितना भाई हम लोग सब्जेक्ट वाइज टाइम देंगे सभी सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका जो प्रक्रिया होता है वो सबसे पहले अभी जाना आपने कि क्या, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपका होता है मेडिकल होता है, फिर फिजिकल होता है, ठीक है ना। पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब जो इस परीक्षा के लिए जो अवधि आपको मिलता है वो कितना मिलता है? 90 मिनट। और जो क्वेश्चन रहते हैं वो कितने क्वेश्चन रहते हैं? तो क्वेश्चन जो रहते हैं वो भैया रहते हैं 100। कितने रहते हैं? 100 क्वेश्चन। और मिनट आपको जो मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का। 1/4 का नेगेटिव रहेगा, मतलब कि अगर आप गलती करते हैं तो 1/4 आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपको भाई 10+2 पास होनी चाहिए, 10+2 पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपको चाहिए भाई लाइसेंस मोटर कार का या मोटरसाइकिल का, आपके पास एलएम भी, भाई एलएम भी लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का भाई लाइसेंस होना चाहिए। और इसका जो लेवल, किस लेवल का जॉब है भाई, आपको जो सैलरी बनेगी 21,000 से लेकर 69,000 का तक। भाई इसकी जो सैलरी बनेगी मिनिमम 21,000 से लेकर 69,000 तक, ठीक है ना। ये भाई थोड़ा सा ये मैट्रिक्स पे आगे पीछे होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो इन हैंड भाई बनेगी, जो सैलरी बनेगी वो भाई 21,000 से समझ लो 69,000 तक बनेगी, ठीक है ना। ठीक है ना, 69 नहीं 69 है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल होता है और भाई मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो कि भाई आपने पहले जान लिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं कि भाई फिजिकल में आपको क्या क्या मांगा जाएगा। फिजिकल में आपको क्या क्या मांगा जाएगा? तो फिजिकल में आपको मांगा जाएगा, अगर आप जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट है तो आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर एसटी कैंडिडेट में आप अगर पुरुष हैं तो भाई 165 सेंटीमीटर चाहिए। वही अगर हम फीमेल की बात कर लें, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी वाले फीमेल हैं तो आपको चाहिए 155 सेंटीमीटर। वही हम चेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे चेस्ट सिर्फ होता है भाई किनका, तो मेल का। तो भाई जनरल ओबीसी वाले को सिर्फ चाहिए कितना, तो 81 सेंटीमीटर और 5 इसको फुलाना है, मतलब कि 81 रहना चाहिए आपका
बिना फुलाए। अगर इसको आपको फुला के देना है तो 5 और जोड़ लीजिए, मतलब आपको फुलाकर 86 मांगेगा, मतलब 5 आपको फुलाना ही फुलाना है, ठीक है। अब भाई बात आती है कि एससी एसटी कैंडिडेट वाले को कितना चेस्ट चाहिए, तो 76 सेंटीमीटर और 5 फुलाकर, मतलब कि 76 5 81 इनको फुलाकर देना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे भाई क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दिल्ली पुलिस वाले में, जो उनके माता पिता अगर दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं या करते थे। तो भाई अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे या फिर कर रहे हैं, तो उन बच्चे बच्चियों को भाई सिर्फ और सिर्फ 11th पास चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि भाई शायद ही कोई बताया होगा आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, उनके भाई सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए 11th पास, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकल के समय खोजेगा, फिजिकल के समय ही आपको खोजेगा भाई, फिजिकल के समय ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस खोजेगा, मतलब कि एलएमबी मोटर का भाई आपके पास डीएल होना चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी बात है और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। ये आपका रहा सिलेक्शन प्रोसेस। फिर हमने जाना भाई क्या आपका मापदंड होना चाहिए, शारीरिक मानक का आपका क्या मापदंड होना चाहिए, क्या ऊंचाई होनी चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए, बाखूबी अच्छे से हमने मेंशन कर दिया है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसमें जानते हैं कि आपके जो सीवीटी होते हैं उसमें विषयों का वेटेज कितना होता है, सभी विषय का वेटेज कितना होता है। अगर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तर्क क्षमता मतलब कि भाई इसको बोलते हैं रीजनिंग, क्या, तो रीजनिंग, रीजनिंग के 25 सवाल 25 नंबर के, 25 सवाल 25 नंबर के। संख्यात्मक क्षमता मतलब कि मैथ्स, ये है मैथ का मतलब भाई, मैथ है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। वही हम बात करें तो ये है कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अब बात आती है कि अगर किसी बच्चे को मैथ बहुत कमजोर है तो हम लोग कहाँ मेकअप करेंगे, तो मेकअप आपको करना है भाई कि इसमें आप कम से कम टारगेट रखिए कि 40 से 42 हो जाए, ठीक है ना। रीजनिंग में कम से कम 21 से 22 हो जाए, ठीक है ना। और भाई अगर मैथ कमजोर है तो कितना भी कमजोर रहेगा तो 8 से 9 प्रश्न तो आप लोग करोगे, 8 से 9 प्रश्न करोगे, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी भाई अगर आप ये बेसिक कंप्यूटर का पूछता है तो इसमें भी टारगेट रखो कि 8 आपको आ जाए, 8 से 9 आ जाए, ठीक है ना। तो आप टारगेट अपना लेके चलोगे 81 और 81 या 80 टू, ठीक है ना, 81 या 82 टारगेट लेके चलोगे ना तो ये सेफ होगा और आपके भाई मेरिट बनने में ये काफी यूजफुल होंगे। अगर इस तरीके से आप फॉलो अप कर लिए और अभी से ही सोच लिए कि भाई हमको जीके का अच्छा वेटेज है तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फोकस करना है, जीके में अच्छा फोकस करना है, फिर भाई जीके के बाद थोड़ा सा रीजनिंग पे फोकस करना है। अगर मैथ नहीं आती है तो कितना भी वीक है तो आप 8 से 9 प्रश्न तो अटेम्प्ट कर ही निकल लोगे, ठीक है ना। अगर कंप्यूटर की बात करें तो 8 से 9 टारगेट रखना है, तो भाई लगभग आप जो इस अकॉर्डिंग से चलोगे तो आपका जो है 81 82 टारगेट रखोगे तो भाई आपका जो भाई ये बहुत स्कोर अच्छा होगा और आपके सिलेक्शन भाई मेरिट बनने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। और नहीं आएगी जिस तरीके से अगर इसको फॉलो अप कर लिए तो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भाई इसका वेटेज क्या है, जीके का वेटेज क्या, आप देख सकते हैं कि भाई किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सब जो डाटा है आपके विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है ना उससे डाटा लिया गया है। जैसे इंडियन पॉलिटी का सवाल मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था का सवाल मिलेगा, भूगोल का मिलेगा, विश्व भूगोल का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, मतलब इतिहास का मिलेगा, सामान्य विज्ञान के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न मिल जाएंगे, खेल के प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये सब टॉपिक आपको भाई बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाते हैं। था जिससे आप करेंगे तो थोड़ा सा हिस्ट्री पर ध्यान दें, हिस्ट्री पर क्या स्थानीय तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, अवलोकन, मतलब कि आप देख लीजिए सात्विक एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, ठीक है ना, एनालिसिस, फिर जजमेंट, विजुअल, फिर अवलोकन, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन का भी सवाल रहेगा, अवधारणाएं, ठीक है ना, अंकगणित, श्रृंखला, ये जो टॉपिक है सारे किसके थे, यहाँ पे किसके थे, यहाँ पे जीके के थे, यहाँ पे और यहाँ पे किसके हैं, यहाँ पे है थोड़ा सा निकाल लेते हैं।
रेशियो देख लेना है, ठीक है ना। सवाल